बाइबल कोरस गाएंगे। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you on your way. Oh, the best book to read is the Bible. दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो इसको रोज बरोज, मार्ग में खतरा कोई ना हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति बढ़ाई कर सके। थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे, ध्यान पूर्वक प्रार्थना सहित प्रभु के वचन को सुनिए। वचन आपके जीवन में प्रभु की आशीष को लाएगी और हमको सिखाएगी कि हमको कैसे रहना है, कैसे जीना है और कैसे चलना है। इस महामारी के समय में, इस अंत के समय में प्रभु के आने से पहले हमको कैसे रहना है, ये सारी बातें प्रभु का वचन हमको सिखाती है। तो ध्यान से प्रार्थना पूर्वक प्रभु के वचन को सुनिए। नीति वचन की किताब 28 अध्याय और उसका 1 वचन, कोई पढ़ दीजिए। नीति वचन 28 अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 1। नीति वचन 28 अध्याय और उसका 1 वचन, कोई पढ़ दीजिए। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिताजी जी, बात करते कुछ समय के लिए फिर आपके चरणों में, आपके आपने बात करते, आपकी आराधना को लगातार आपके नीति और उसका अब भी भागते हैं तो आप हमारे, तो आप हमसे एक से आप बात, हमको चलना है प्रभु बातों को, खास करे आपके में बातों को हम में मानते हैं। नीति वचन 28 अध्याय और उसका 1 वचन को जो हमने पढ़ा, उसमें क्या हम पढ़ते हैं? दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान, जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हिंदी में निडर लिखा है, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, बट द राइचियस आर बोल्ड एज ए लॉयन। प्रभु का वचन कहता है, बट द राइचियस आर बोल्ड एज ए लायन। आज हम थोड़ी देर ये बात को ध्यान करने जा रहे हैं। ये नेटवर्क प्रॉब्लम के वजह से थोड़ा देर हो गया, नेटवर्क अभी भी नहीं आया है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे समय हो गया है। लेकिन फिर भी ध्यान से प्रभु के वचन को आप सुनिए, आपके लिए आशीष का कारण रहेगा। यहाँ प्रभु का दास कहता है, ए राइचियस, द राइचियस आर बोल्ड हैज ए लॉयन। मतलब कि एक धर्मी जन सिंह के समान, शेर के समान, है ना, वो निडर रहता है, या फिर हम कह सकते हैं धैर्यता से रहता है। मेरा आज का जो संदेश का शीर्षक है वो है द बोल्डनेस ऑफ राइचियस।
धर्मी लोगों की धैर्यता, धर्मी लोग कैसे धैर्यता से रहते हैं। हाउ बोल्ड राइचियस मैन इज, वो निडरता से रहते हैं, सिंह के समान निडरता से रहते हैं। धर्मियों के स्वभाव के बारे में है ना, बाइबल में कई जगह हम पढ़ते हैं। धर्मियों के स्वभाव के बारे में बाइबल में हम कई जगह पढ़ते हैं। धर्मियों के कई स्वभाव में से एक है धैर्यता। धर्मियों के कई स्वभाव में से एक है धैर्यता। यहां हम पढ़ते हैं कि धर्मी लोग सिंह के समान धैर्यता से रहते हैं। प्रभु का दास है, कहता है धर्मी लोग सिंह के समान, शेर के समान धैर्यता से रहते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं कि शैतान परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में इस्तेमाल करने वाले हथियारों में से एक है डर। बाइबल में कई जगह हम पढ़ते हैं शैतान धर्मी लोगों के विरोध में इस्तेमाल करने वाले हथियारों में से एक है डर। एक विश्वासी डरेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, कभी जय नहीं पा पाएगा। इसलिए परमेश्वर बार बार वचन में कहता है मत डर। डर भयंकर चीज है। कई परिस्थिति में हम डर जाते हैं, लेकिन एक धर्मी कौन है? निडर सिंह के समान धैर्यता से रहने वाला। प्रभु का वचन ये कहता है, एक धर्मी कौन है? निडर सिंह के समान धैर्यता से रहने वाला। सिंह बलवान होता है, धैर्यवान होता है, वो किसी से डरता नहीं है या कोई उसे डरा नहीं सकता है। हम जानते हैं सिंह के बारे में ना, वो बलवान है, धैर्यवान है, वो किसी से डरता नहीं, कोई उसे डरा नहीं सकता। लेकिन वो दूसरों को डराता है। वो खुद डरता नहीं है, लेकिन दूसरों को वो डराता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी सिंह के समान बताया गया। अगर आप प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसका 5 वचन को पढ़ो, वहां लिखा है यहूदा का सिंह, लॉयन ऑफ जूडा। यहूदा के सिंह के, है ना, यहूदा का जो सिंह है उसके बच्चे भी सिंह के समान होना है, ये परमेश्वर चाहता है। धर्मी लोग धैर्यता से रहते हैं। उनके अंदर, उनके जीवन में भय नहीं होता। देखिए 2 तिमोथी 1 अध्याय और उसका 7 वचन में हम पढ़ते हैं। 2 तिमोथी 1 अध्याय 7 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। हमने भय की आत्मा को नहीं पाया है। We didn't receive the spirit of fear, परंतु हमने सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा को पाया। रोमियो की किताब 8 अध्याय और उसका 15 वचन। रोमियो की किताब 8 अध्याय और उसका 15 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें धैर्यता की आत्मा दिया है। धैर्यता की आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया। वो हमें धैर्यता से भरता है।
सिंह के समान हम भी हर परिस्थिति में धैर्यता से रहना है। इन आखिरी दिनों में, इस महामारी के समय में परमेश्वर हमें यही बता रहा है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम सिंह के समान धैर्यता से रहें, निडरता से रहें। सिंह की धैर्यता क्या है? What is the boldness of lion? आज हम यही देखने जा रहे हैं। 3 बातों को देखेंगे जहां तक हो सके। ध्यान से सुनिएगा। What is the boldness of lion? सिंह की धैर्यता क्या है ना? प्रभु का वचन कहता है धर्मी जन सिंह के समान धैर्यता से रहता है। Righteous man is bold like lion. Then what is the boldness of lion? सिंह की धैर्यता क्या है? 3 बातों को हम देखेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम भी सिंह के समान धैर्यवान होकर इस महामारी के समय में आगे बढ़ते रहे। मेरी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर हमको सिंह के समान धैर्यवान होकर, निडर होकर प्रभु के मार्ग में इस महामारी के समय में हम आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज हम देखेंगे सिंह की धैर्यता क्या है। 3 बातें, बहुत सी बातें हैं, आप बाद में घर में और भी बातों को ध्यान कर सकते हैं। सिंह की धैर्यता क्या है? पहला, आइजिया 31वां अध्याय और उसका 4 वचन। आइजिया 31वां अध्याय और उसका 4 वचन पढ़िए जल्दी। आइजिया चैप्टर 31 एंड वर्स 4। फिर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जिस प्रकार सिंह या जवान सिंह जब अपने अहेर पर गर्राता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तो भी वह उनके बोल से न घबराएगा और न उनके कोलाहल के कारण दबेगा, उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने को उतरेगा। हाँ, यहाँ पर कितनी साफ रीति से प्रभु का दास कहता है सिंह के बारे में। फिर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जिस प्रकार सिंह व जवान सिंह जब अपने आहेर पर गुर्राता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तो भी वह उनके बोल से ना घबराएगा और ना उनके कोलाहल के कारण दबेगा। वचन पर ध्यान दीजिए। कहता है जब अपने आहेर पर गुर्राता हो सिंह और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तो भी वे उनके बोल से ना घबराएगा और ना उनके कोलाहल के कारण दबेगा। सिंह के बारे में प्रभु का वचन कहता है, पहली बात, lion are not afraid of what they hear। मैं दोबारा कहता हूं, पहला, lion are not afraid of what they hear। सिंह जो सुनता है उससे डरता नहीं है। ये वचन का सारांश यही है ना? वहां पे लिखा है ना, चाहे चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तो भी उनके बोल से वो ना घबराएगा। उनकी आवाज से, उनके शब्द से सिंह घबराता नहीं है, डरता नहीं है, दबता नहीं है। उसके सामने आप कितना भी चिल्लाओ, वचन कहता है ना, लोग इकट्ठे होकर है ना चिल्लाए, कोलाहल मचाए, हाँ, सिंह नहीं डरने वाला, वो नहीं घबराता। बहुत साल पहले चेन्नई में वंडलूर जू है, वंडलूर जू, आपने सुना होगा। चेन्नई में हम लोग एक भाई की शादी में गए थे तिरुनेलवेली से, तो एक दिन हमारे लिए था पूरा फ्री। तो वो भाई लोगों ने बोला कि हम आपको लेकर जाएंगे वंडलूर जू। मैं बोला ठीक है भाई, हमने देखा भी नहीं है, ठीक है जाके आएंगे। वंडलूर जू गए हम, तो वहाँ पे लॉइन यात्रा बोल के एक जगह है। वहाँ पर क्या करते हैं, जीप में सबको बिठा के शेरों के बीच में, लॉइन्स के बीच में जाके जीप को खड़ा कर देते दिखाने के लिए शेर। तो हमारी जीप वो
लाइन के बीच में, है ना, शेरों के बीच में, सिंहों के बीच में जाके खड़ी हो गई। हम जीप के अंदर थे, हमारे साथ और भी बहुत से यात्री लोग थे। तो वो लोग क्या करने लगे, उस सिंह को देख के चिल्ला रहे थे, आवाज उठा रहे, हाँ हु करके बहुत आवाज कर रहे। वो लोग क्या सोचे, हम जीप के अंदर है, हम बहुत सुरक्षित हैं। एक सिंह देख रहा था, घूर के देख रहा था, दौड़ के आया जीप में, वो जीप का एक हिस्सा फाड़ के ले गया। उसने आक्रमण कर दिया। हमारा चिल्लाहट, हमारी आवाज उसको डरा नहीं सकी। हम लोग चुप हो गए, हम लोग डर गए। वो जीप का एक हिस्सा फाड़ के ले गया, एक मार में, एक पंजे से फाड़ दिया उसको। इसे हम क्या समझते हैं, हम अपनी आवाज निकालकर हम चिल्लाने से शेर नहीं डरेगा, सिंह नहीं डरेगा, वो दबेगा नहीं, घबराएगा नहीं, वो निडर रहता है, धैर्यता से वो आगे बढ़ता है। हम कितनी भी आवाज करें, सिंह डरता नहीं है ना, वो निडरता से आगे बढ़ता रहता है। वचन कहता है, लोग इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तो भी उनके बोल से घबराएगा नहीं, दबेगा नहीं। ये बात सच है। जो हम सुनते हैं उससे कभी कभी हम डर जाते हैं, है ना। हमारे जीवन में ये बात बहुत सच है। जो हम सुनते हैं उससे हम कभी कभी डर जाते हैं। कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कितनी देर बोल रहा है, उसको सुनकर डर लगने लगता है। ये सब बातें, है ना, हमें, है ना, हमारे जीवन में सुन सुनकर वो बातें हमारे जीवन में डर को उत्पन्न करती है। नीति वचन की किताब 25 अध्याय और उसका 1 वचन, नीति वचन 25 अध्याय और उसका 1 वचन में क्या लिखा है, जैसे चांदी की टोकरियों में सनोला सेब, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे चांदी की टोकरी में सनोला सेब हो, वैसे ही ठीक समय में कहा हुआ वचन होता है। नीति वचन उसी में 25 अध्याय और 13 वचन में, उसी अध्याय में 13 वचन में लिखा है, जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूध से भी भेजने वाले का जी ठंडा होता है। उन दिनों में पोस्ट ऑफिस नहीं होते थे, है ना, SMS, व्हाट्सएप, ईमेल, ये सब नहीं होता था। अगर किसी को मैसेज भेजना है तो वो एक आदमी को भेजते थे। वो खबर को लेकर जाता था। और वचन कहता है, अगर वो खबर अच्छी हो, अच्छी खबर सुना रहा हो, तो सुनने वाले का जी ठंडा हो जाता है, उसका हृदय ठंडा हो जाता है। नीति वचन उसी में 25 अध्याय और इसका 25 वचन में, जैसे थके मंदे के प्राण के लिए ठंडा पानी होता है, वैसे ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। जैसे थके मंदे के प्राण के लिए ठंडा पानी होता है, वैसे ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। समाचार 2 प्रकार के, खबर 2 प्रकार की होती है। एक अच्छा समाचार, दूसरा बुरा समाचार। अच्छा समाचार सुनने से हृदय को ठंड मिलती है, ठंडक मिलती है। वचन यही कहता है, अच्छा समाचार सुनने से हृदय को ठंडक मिलती है। बोलने वाला शब्द, है ना, अच्छा खबर देने वाला जो शब्द है, वो चांदी की टोकरी में रखे हुए, है ना, सोने के सेब के समान होते हैं, प्रभु का वचन कहता है। लेकिन आज हम कैसे समाचारों को सुनते हैं? उन दिनों में समाचार 2 समय में दिया जाता था, सुबह और शाम। समाचार सुनो, खबरें सुनो, सुबह एक बार, शाम को एक बार। लेकिन इन दिनों में 24 घंटा समाचार चलता है।
समाचार सुनने के लिए कई चैनल्स है टीवी में, कई प्रकार के न्यूज़पेपर है ना, अखबार, जिसके जरिए हम समाचार को सुन सकते हैं। समाचार हम तक पहुंचाने के लिए कई रास्ते हैं। समाचार को फैलाने के लिए व्हाट्सएप काफी है इन दिनों में, और बार बार है ना उस न्यूज़ में बार बार ये कहते रहेंगे ब्रेकिंग न्यूज़, बार बार ये कहते रहेंगे ब्रेकिंग न्यूज़। उस ब्रेकिंग न्यूज़ को आप सुनोगे तो आपका हृदय ब्रेक हो जाएगा। उस न्यूज़ को सुनते रहेंगे, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएंगे। बुरा समाचार सुनते सुनते मनुष्य के मन में डर उत्पन्न हो जाता है। पिछले साल भी लॉकडाउन के समय में है ना, लोग घर के अंदर बंद थे, तो क्या हुआ, और कोई काम नहीं है, न्यूज़ ही सुनते रहो, क्या हो रहा बाहर है ना, खबरें सुनते रहो। सुनते वो खबरें अच्छी खबरें नहीं है, बुरी खबरें। इसलिए क्या होता है, वो खबरें सुनते मनुष्य के मन में डर उत्पन्न हो गया, उसके मन में डर बैठ गया, मनुष्य डिप्रेशन में आ गया। यहाँ इतने लोग मर गए, वहां उतने लोग मर गए, ये जल के मर गया, इसने आत्महत्या कर दिया, है ना, यही न्यूज़ें चलती रही। इसके कारण क्या हुआ, मनुष्य के मन में डर बैठ गया, वो डिप्रेशन में आ गया। एक भाई ने मेरे को फोन किया था पिछले साल, फोन करा, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करना। मैंने क्या हुआ, किस लिए प्रार्थना करना है? नींद नहीं आ रही है, बहुत डर लग रहा है। मैंने उससे कहा सबसे पहले ये न्यूज़ सुनना बंद कर, खबरें सुनना बंद कर। 24 घंटा बैठ के खबरें सुनते रहेगा, डर नहीं लगेगा तो क्या करेगा? क्योंकि खबरें जो है वो बुरी खबरें, 24 घंटा ब्रेकिंग न्यूज़ बोल के बुरी खबरें ही सुनाता रहेगा, आपके मन में डर बढ़ जाएगा, आप डिप्रेशन में आ जाओगे। बुरे खबरें बुरे समाचार सुनकर लोगों के मन में डर बैठ गया। बुरे समाचार से मनुष्य के जीवन में है ना बुरा असर पड़ता है। ये बात को याद रखिए, बुरा समाचार को, बुरी खबरों को हम सुनते रहेंगे तो वो हमारे जीवन में बुरा असर को लेकर आएगा। लेकिन धर्मी जन सिंह के समान धैर्यता से रहता है। उसके चारों ओर कितनी आवाजें उठें, उसके चारों ओर कितनी परेशानियां उठें, वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है। यही प्रभु का वचन कहता है प्यारे भाई बहनों। देखिए भजन संगीता 112 और उसका 6, Psalms 112 and verse 6। भजन संगीता 112 और उसका 6, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। 7 वचन, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। धर्मी जन के बारे में प्रभु का दास कहता है वो सदा अटल रहेगा, धर्मी जन का स्मरण सदा बना रहेगा। क्यों? 7 वचन में, वो बुरे समाचार से नहीं डरता। धर्मी जन बुरे समाचार से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा है ना, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखता है। धर्मी जन बुरे समाचार से नहीं डरता है। मुझे स्मरण आ रहा था, गिनती की किताब 13 अध्याय, गिनती की किताब 13 अध्याय को हम अच्छे से जानते हैं। वहाँ परमेश्वर ने कानान देश का भेद लेने के लिए 12 लोगों को भेजा, गोत्र का एक आदमी। 12 लोगों को परमेश्वर ने कानान का भेद लेने के लिए भेजा। उन 12 लोगों में से केवल 2 लोग अच्छा समाचार को लेकर आए, बाकी 10 लोग बुरा समाचार को लेकर आए। उन 12 में से
केवल 2 लोग अच्छा समाचार लाए, बाकी 10 लोग बुरे समाचार को लेकर आए। क्या समाचार को वो लेकर आए? गिनती की किताब 13 अध्याय और उसका 33 वचन में हम पढ़ते हैं, इजरायलियों के बीच कनान देश के विषय में बुरा समाचार को उन्होंने फैलाया। 33 वचन को आप बाद में पढ़ के देखिए, गिनती 13 अध्याय 33 वचन में उस वचन का सारांश यह है कि वो इजरायलियों के बीच में उन्होंने, उन 10 लोगों ने बुरे समाचार को फैलाया। क्या बुरा समाचार को फैलाया? 31 वचन से अगर आप पढ़ेंगे, है ना, क्या लिखा है? उन लोगों से हम नहीं लड़ सकते क्योंकि वे हमसे बहुत बलवान है। वो लोग इजरायलियों से कह रहे थे, उन लोगों से हम नहीं लड़ सकते क्योंकि वो लोग हमसे भी ज्यादा बलवान हैं, वो लोग राक्षस हैं, हम उनके सामने टिड्डी हैं। We are grasshopper before them. उनके सामने हम टिड्डी है, वो राक्षस के समान है, हमसे भी ज्यादा बलवान है, हम उनसे नहीं लड़ सकते। इसलिए उस देश को हम जीत नहीं सकते, उसका है ना, उस देश को हम जीत नहीं सकते। वो देश ऐसा है जो वो अपने ही लोगों को निगल जा रहा है। ये खराब, ये बुरा समाचार ये 10 लोगों ने फैलाया। इसका परिणाम क्या हुआ? गिनती की किताब 14 अध्याय 1 से 4 अगर आप पढ़ के देखेंगे, है ना, अच्छे समाचार से भी बुरे समाचार पर सबने विश्वास किया। 12 में 2 लोगों ने अच्छा समाचार दिया, 10 लोगों ने बुरा समाचार दिया, लेकिन लोगों ने अच्छे समाचार पर नहीं, बुरे समाचार पर विश्वास किया। बुरे समाचार देने वाले की तरफदारी की। कालेब और जोशुआ के अच्छे समाचार को किसी ने नहीं सुना। बुरे समाचार को सुनने के कारण क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? पहले वचन में, रात भर लोग रोते रहे, उनका आनंद चला गया, दुख से भर गए। गिनती 14 अध्याय पहले वचन में, रात भर वो रोते रहे, उनका आनंद चला गया, उनकी खुशी चली गई, उनका जीवन दुख से भर गया। दूसरा वचन में क्या लिखा है? मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। दे स्टार्ट मर्मरिंग। मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाना उनके जीवन में आ गया। तीसरे वचन में, वह मिस्र देश को लौट जाने के लिए तैयार हो गए। वह मिस्र देश को लौट जाने के लिए तैयार हो गए। 40 साल जंगल को पार करने के बाद अब वे कह रहे हैं कि हम मिस्र को लौट चले, अब आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, पीछे चलते हैं। चौथा वचन में, हम किसी को अपना प्रधान बना ले, हम किसी को अपना प्रधान बना ले, यानी परमेश्वर ने जिसको प्रधान बनाया है उसका वो इनकार कर रहे थे। देखिए, बुरा समाचार सुनने के कारण क्या परिणाम हुआ? 4 बातें। एक, वो रात भर रोते रहे, उनका आनंद चला गया, दुख से भर गए। दूसरा, है ना, वो मूसा और हारून के विरुद्ध में कुड़कुड़ाहट उनके जीवन में शुरू हो गया। तीसरा, मिस्र को लौट जाने को तैयार हो गए। चौथा, परमेश्वर ने जो प्रधान ठहराया था उसका इनकार किया, वो अपनी मर्जी से एक प्रधान को बनाना शुरू कर दी। इन सब का कारण बुरा समाचार सुनने का, बुरा समाचार सुनने के कारण, है ना, यह प्रभाव पड़ा इजरायलियों पर। पिछले साल का एक घटना भाई बता रहा था, तो सुन के बड़ा दुख लग रहा था। पिछले साल जर्मनी में फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत धनवान है। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा उस समय में उसने जाना कि जर्मनी की
अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बिल्कुल रुक गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश का सत्यानाश हो जाएगा बोल के कमरे के अंदर गया, फांसी लगा दी। देखिए कितनी भयंकर बात। पूरा समाचार सुनने का परिणाम क्या हुआ? एक पढ़ा लिखा आदमी, धनवान आदमी है ना, जो कि सेंस वाला आदमी अपने कमरे के अंदर गया और आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। क्यों? इकोनॉमी रुक गई। अब कैसे जिएंगे? बुरा समाचार सुनने का असर, बहुत बुरा असर होता है इंसान पर, प्यारा भाई बहनों। मैं सोच रहा था कि इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतने ऊंचे पद पर रहने वाला आदमी ऐसी मूर्खता का काम क्यों किया? बुरे समाचार को सुनने के कारण उसके मन में डर समा गया। अब मेरा कोई भविष्य नहीं, मेरा कोई आशा नहीं, इसीलिए उसने आत्महत्या किया। Now there is no future for me. There is no hope for me. प्यारे भाई बहनों, अगर आज आपका जीवन भी ऐसा ही है इस महामारी के बीच में, अब मेरा फ्यूचर का क्या होगा? अब मेरे लिए कोई आशा नहीं बची। क्या आप भी इस प्रकार डरे हुए हैं? जब से मैंने ये समाचार सुना है मैं डर गया हूं। जब से ये रिपोर्ट आया है मैं डर गया हूं। अब मैं जी नहीं सकता, अब मैं बच नहीं सकता, अब मैं बढ़ नहीं सकता, ये मुझे है ना, ये मुझे मिल नहीं सकता। इन समाचारों को सुन के क्या आप डर गए हैं? लेकिन वचन कहता है धर्मी जन सिंह के समान धैर्यता से रहता है। धर्मी जन बुरे समाचार सुनने पर भी क्यों धैर्यता से रहता है? धर्मी जन बुरे समाचार सुनने पर भी क्यों धैर्यता से रहता है? भजन 112:7 में हमने पढ़ा, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। बुरा समाचार सुन रहा है लेकिन डरता नहीं है धर्मी जन। क्यों? क्योंकि वह बुरे समाचार पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करता है। मेरी बात समझ रहे? धर्मी जन बुरे समाचार सुनने पर भी डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बुरे समाचार पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करता है। आज आपका भरोसा किस पर है? धर्मी जन की नहीं, धैर्यता से, निडरता से क्या आप आगे बढ़ रहे हैं? Lion are not afraid of what they hear. सिंह जो सुनता है उससे डरता नहीं है, बुरे समाचार से डरता नहीं है। नीति वचन 30 अध्याय, नीति वचन 30 अध्याय और उसका 30 वचन, दूसरा भाग। पहला हमने देखा कि धर्मी जन सिंह के समान बुरे समाचार से नहीं डरता। दूसरा भाग नीति वचन 30 अध्याय और उसका 30 वचन पढ़िए कोई। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। हाँ, क्या लिखा है? सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है
और किसी के डर से नहीं हटता, पीछे नहीं हटता वो। सी का दूसरी धैर्यता, सी का दूसरा स्वभाव, किसी के डर से पीछे नहीं हटता। सी का पहला स्वभाव, जो कुछ वो सुनता है उससे डरता नहीं है। दूसरा सी का स्वभाव, सी के सामने आने वाले संकट से नहीं डरता। सी अपने सामने आने वाले संकट से वो नहीं डरता। क्या धर्मी जन के जीवन में संकट आएंगे? सवाल उठता है, क्या धर्मी जन के जीवन में संकट आएंगे? हाँ, वचन में हम पढ़ते हैं, बाइबल में वचन कहता है धर्मी पर बहुत से संकट पड़ते तो हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें उन सब से छुटकारा देता है। धर्मी जन पर बहुत से संकट पड़ते तो हैं। संकट आएंगे धर्मी के जीवन में। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, संकट के दिनों में मुझे पुकार, तब मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मतलब धर्मी के जीवन में भी संकट आएंगे। परेशानियां आएंगी। एक भाई मुझसे पूछ रहा था, ब्रदर जी आप लोग तो सेवक हो, फिर आपको परेशानियां संकट क्यों आते? तो मैंने कहा मैं भी आपके समान मनुष्य हूं, मैं भैंस नहीं हूं कि पानी में डाला भीगू ना और धूप में डाला सूखू ना। धर्मी लोग भी मनुष्य हैं, उसके जीवन में भी संकट आएंगे, लेकिन एक धर्मी जन संकट को देखकर धैर्यता से, निडरता से आगे बढ़ता है। ये उसकी धैर्यता है। दिस इज द बोल्डनेस ऑफ ए राइचियस मैन। ये एक धर्मी जन की धैर्यता है। वो संकट को देखकर पीछे नहीं हटेगा, सिंह के समान, लाइक ए लॉयन, वो पीछे नहीं हटेगा। हमें एक बात नहीं भूलना है कि धर्मी जन संकट के समय में भी सिंह के समान धैर्यता से रहता है। यू शुड नॉट फॉरगेट दैट। A righteous man will face the problem boldly. धर्मी जन सिंह के समान धैर्यता से संकट का सामना करता है। वो पीछे नहीं हटेगा। वो डरता नहीं है, घबराता नहीं है, दबता नहीं है। कई बार हम संकट को देखकर डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं, लेकिन धर्मी जन ऐसा नहीं करेगा। एक सिंह के समान जीने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। संकट को देखकर वो पीछे नहीं हटता। जैसे सिंह कभी भी डर के पीछे नहीं हटेगा। सामने कोई भी हो, सिंह के सामने कोई भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो पीछे नहीं हटेगा। एलिया के जीवन में संकट आया। वो भी पवित्र जन है, परमेश्वर का दास है। उसके जीवन में संकट आया। आकाश से उसने आग गिराया, बागाल के पुजारियों को उसने मार डाला, इजरायलियों में बेदारी को लेकर आया, रिवाइवल को लेकर आया। लेकिन पहला राजा 19 अध्याय में इजबेल एलिया को, है ना, एक समाचार, एक दूत के द्वारा समाचार भेज रही है। क्या समाचार भेज रही है? कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन इससे भी अधिक करे। ये समाचार को भेज रही इजबेल। इस धमकी को सुनते ही एलिया एक दिन की यात्रा करके जंगल में भाग गया। बाद में उस अध्याय को, पहला राजा 19 अध्याय को पढ़िए, है ना। इस धमकी को सुनते ही, समाचार को सुनते ही
एलिया बहुत बड़ा परमेश्वर का दास, एलिया एक दिन की यात्रा करके जंगल में भाग गया और एक झाऊ के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और परमेश्वर से क्या कहता है, बस है प्रभु, मेरा जीवन ले ले, एकदम से ले ले, तू मुझे मार डाल। मैं सोच रहा था कि इजबेल ने कहा था उसे कि मैं तुझे मार दूंगी, और ये मनुष्य वहां से भाग कर आके, मरना नहीं है बोल के वहां से भाग कर आके जंगल में आके एक पेड़ के नीचे बैठ के परमेश्वर से बोल रहा है तू मुझे मार डाल। इसे हम क्या समझ सकते हैं, संकट के समय मनुष्य जो है बौखला जाता है, वो क्या कर रहा है क्या बोल रहा है उसके समझ में ही नहीं आता है। संकट के समय में एक मनुष्य की दशा कैसी हो जाती है हम यहां पर देख सकते हैं। बहुत बार हम भी जब संकट से होकर जाते हैं तो हे प्रभु संकट से मुझे छुड़ा कहने की बजाय हे प्रभु मुझे मार डाल कहते हैं। बहुत बार है ना, जब संकट आ जाता है हम भी एलिया की तरह है ना, इस संकट से मुझको छुड़ा कहने की बजाय हे प्रभु मुझको मार डाल, बात ही खत्म हो जाएगी। एलिया की तरह हम भी प्रार्थना करने लगते। संकट को देखकर जब हम डर जाते हैं तब हम ऐसा कहते हैं, इससे ज्यादा मैं बोझ को उठा नहीं सकता, इससे ज्यादा सह नहीं सकता, बस है प्रभु मुझे मार डाल। संकटों के बीच में, परेशानियों के बीच में हमारे हृदय में ऐसी बातें आती है, प्रभु जल्दी से उठा ले, अच्छा होगा, इस दुनिया को छोड़कर मैं जल्दी से चला जाऊं, ये मेरे लिए अच्छा होगा। क्यों मैं ये दुख उठाऊं, क्यों मैं इस संकट का सामना करूं, मुझे नहीं करना है संकट का सामना, मुझको उठा ले। इस प्रकार की प्रार्थना को हम करने लगते हैं। क्यों? संकट को देखकर, घबराकर, डरकर हम इस बात को कहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम सिंह के समान संकट में पीछे ना हटे, आगे बढ़ते रहे। मुझे पौल की बात, पौल का जीवन याद आ रहा है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय में, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 23 और 24 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा है, प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 22, 23 एंड 24, 22 से 24 तक। और अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। पौल कहता है बंधन और क्लेश मेरे लिए तैयार है, मेरे सामने है, बंधन और क्लेश मेरे सामने है, परंतु मैं इसकी चिंता नहीं करता। तमिल में ऐसे लिखा है, मैं इसकी चिंता नहीं करता, मैं इसकी परवाह नहीं करता। बंधन क्लेश सामने, संकट सामने, अगर वो उस शहर में जाएगा तो क्लेश आएंगे, उसको बांधा जाएगा, मृत्यु को सौंपा जाएगा, लेकिन वो कहता है मैं इसकी चिंता नहीं करता, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं तो अपनी दौड़ को और सेवकाई को पूरी करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है, कितना भी क्लेश आए, कितना भी परेशानी आए, कितना भी बंधन आए, मैं उसे देखकर पीछे नहीं हटूंगा। पौल का जीवन देखिए, मेरे सामने बंधन हो, क्लेश हो, परेशानी हो,
मैं उसे देखकर पीछे नहीं हटूंगा, परंतु आगे बढ़ता रहूंगा। यही एक सिंह की धैर्यता है। बीमारी को देखकर, महामारी को देखकर, क्लेश बंधनों को देखकर धर्मी जन पीछे नहीं हटता है। वो डरता नहीं है, दबता नहीं है, घबराता नहीं है, लेकिन आगे बढ़ता रहता है। उन संकटों का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहता है। पौल का जीवन को देखिए, है ना, वो लोगों ने उसको पथरवा किया और मरा हुआ समझकर शहर के बाहर फेंक दिया। वो दोबारा उठा, दोबारा प्रभु का काम शुरू कर दिया। मैं मर जाऊं चाहे, लेकिन मरने तक मैं आगे बढ़ता रहूंगा, डरूंगा नहीं, ना मृत्यु से, ना बंधनों से, ना क्लेश से, ना परेशानियों से। वो मेरे सामने है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला। मैं अपनी सेवा को रोकने वाला नहीं। इतनी सुंदर जीवन है। ये एक सिंह की धैर्यता है, एक धर्मी जन की धैर्यता है। द बोल्डनेस ऑफ ए राइचियस मैन, लाइक ए लॉयन। वो कभी पीछे नहीं हटेगा। कि कोई भी संकट क्लेश देकर पीछे नहीं हटता, अपनी पीठ नहीं दिखाता। दानिएल की किताब को अगर आप पढ़ेंगे, हम अच्छे से जानते हैं इसलिए मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं। 3 अध्याय है ना, एक वचन से अगर पढ़ते जाएंगे, वहां नबूकदनेस्सर ने एक मूरत खड़ी की। नबूकदनेस्सर ने एक मूरत खड़ी की और सब लोगों को बुलाकर कहा, दंडवत करना मेरी मूरत। 5 वचन में हम पढ़ते हैं, जिस समय तुम नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकद राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करना। राजा बोलता है, जैसे ही तुम सुनो नरसिंगा, बांसुरी, सारंगी, वीणा, इनकी आवाज सुनो, तुरंत मेरी खड़ी कराई हुई इस मूर्त के सामने दंडवत करना है। तुमको गिर जाना, घुटने टेकना है। 3 लोगों ने दंडवत नहीं किया, खड़े रहे हो। राजा को ये बात बताई गई तो राजा ने उनको बुलाया, तुम दंडवत क्यों नहीं करते भाई? ठीक है, तुमको एक और चांस देता हूं, दोबारा वीणा, सारंगी, शहनाई बजाऊंगा, गिर के दंडवत करो। दोबारा बजाई गई, नहीं, हम दंडवत नहीं करेंगे। We will not bow down before this idol. इस मूर्त के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं भट्टी को 7 बार और धक्का दूंगा। क्या बोलते हो, दंडवत करोगे? तुम भट्टी को कितनी बार भी धक्काओ, हम दंडवत नहीं करने वाले। हे राजा, इस धधकती हुई भट्टी से मेरा परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, ना भी बचाए तो याद रख, हम दंडवत नहीं करेंगे। राजा को गुस्सा आ गया, उसने डाल दिया भट्टी में। परिणाम क्या हुआ? वो लोग धैर्यता से संकट का सामना करने के कारण, धैर्यता से संकट में खड़े रहने के कारण प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आप उनके साथ साथ चलने लगा। That is the boldness of righteous. संकट में वो डरे नहीं, वो तीनों। क्यों? क्योंकि वो धर्मी थे। Because they are righteous men. They are righteous people. That's why they say boldly, we will not bow down before your idol. तुम्हारी खड़ी करे हुई मूर्ति के सामने हम घुटना नहीं टेकेंगे। धैर्यता से वो बोल सके, निडरता से वो बोल सके, क्योंकि वो धर्मी थे। इस महामारी के बीच में, संकट के सामने, क्या आप धर्मी बनकर धैर्यता से आगे बढ़ रहे हैं? अपने जीवन को जांच के देखिए, क्या ऐसी धार्मिकता आप में वास करती है जो आप में धैर्यता को लेकर आती है, निडरता को लेकर आती है?
तीसरी बात या तीसरा स्वभाव सिंह का, भजन संगीता Psalms 104 and verse 21, कोई पढ़िए। Psalms 100 भजन 104 और उसका 21 वचन। भजन 104 और उसका 21 वचन पढ़िए। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। हाँ, क्या लिखा है? जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। इन दिनों में मनुष्य अपना वजन घटाने के लिए इन दिनों में मनुष्य अपने वजन को घटाने के लिए अपने भोजन को कम कर रहा है, भोजन को घटा रहा है। अगर मनुष्य खाना खाए तो कितना? 1 किलो बिरयानी लोग कहते हैं कि 8 लोग खा सकते हैं, लेकिन सिंह कितना खाता है मालूम? एक दिन में सिंह एक दिन में कितना खाता है मालूम? 7 किलो मांस चाहिए उसको एक दिन में, कम से कम 7 किलो मांस। उससे ज्यादा मिले वो भी खा लेगा। एक सिंह एक दिन में 7 किलो मांस खाता है। कितना खाना खाता है, कितना खाना उसको चाहिए। लेकिन वचन कहता है जवान सिंह आहेर के लिए तरसते हैं और ईश्वर से अपना आहेर मांगते हैं। ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। उसका भरोसा देखिए, सिंह का भरोसा देखिए, परमेश्वर मुझे आहार देगा, चाहे 7 किलो मांस क्यों ना हो, परमेश्वर मुझे देगा। ये भरोसा, ये आशा सिंह को परमेश्वर पर है। तीसरी बात, लॉयन आर नॉट अफ्रेड ऑफ व्हाट दे होप। सिंह अपनी आशा के विषय में डरता नहीं है। सिंह अपनी आशा के विषय में डरता नहीं है। ये बहुत बड़ी आशा है जो सिंह ने ना परमेश्वर पर रखा है। ये बहुत बड़ी आशा है जो सिंह ने परमेश्वर पर रखा है। देखिए, अगर एक साल में 7 किलो मांस के लिए प्रभु पर आशा रखे, ये कोई बड़ी बात नहीं, हल्की बात है। 1 महीने के लिए 7 किलो, ये भी हल्की बात है। हर रोज 7 किलो मांस के लिए वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आशा रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी आशा है, बहुत गहरी बात है। वचन कहता है सिंह अपने आहार के लिए परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं। They ask their food from God. इन आखिरी दिनों में, इस महामारी के समय में, है ना, कल क्या खाएंगे? कमाई हो नहीं रही है, जो कमाई हो रही थी वो भी चली गई। अब हम क्या खाएंगे? हम चिंता करने लगते हैं। लेकिन एक धर्मी जन सिंह के समान निडरता से रहकर परमेश्वर पर आशा लगाएगा। मेरा हर दिन का भोजन मेरा परमेश्वर देगा। God will give me food. याद रखिए, हमारी जरूरत बड़ी है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी जरूरत से भी बड़ा है। हमारी जरूरत बड़ी है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी जरूरत से भी बड़ा है। अगर आप परमेश्वर पर आशा रखोगे, आपके हर दिन का भोजन का इंतजाम वो करेगा। सिंह कभी भूखे नहीं रहते।
वचन में कहता है सिंह भी भूखा रह जाए लेकिन परमेश्वर के यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होगी। अगर हम उस पर आशा रखेंगे तो सिंह के समान निडरता से आगे बढ़ना है। जवान सिंह अपने आहार के लिए परमेश्वर पर आशा लगाए हैं, इसीलिए निडरता से रहते हैं। वो हर दिन का आहार मुझे देगा, मैं अपनी जरूरत के लिए नहीं डरूंगा, मैं अपनी जरूरत के लिए नहीं डरूंगा। इतनी बार हम अपनी जरूरत को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन धर्मी जन अपनी जरूरत को देखकर डरेगा नहीं। धैर्यता से परमेश्वर पर आशा रखते हुए वो आगे बढ़ेगा। आज आपका जीवन कैसा है? धर्मी जन अपनी जरूरत के लिए परमेश्वर पर आशा लगाए हुए धैर्यता से रहता है। मैं दोबारा कहता हूं, धर्मी जन अपनी जरूरत के लिए परमेश्वर पर आशा लगाए हुए धैर्यता से रहता है। कई बार हम अपनी जरूरत को देखकर डर जाते हैं, लेकिन धर्मी जन सिंह के समान निडर धैर्यता से रहता है। आज आपका जीवन कैसा है प्यारे भाई बहनों? प्रभु का वचन कहता है धर्मी जन सिंह के समान धैर्यता से रहेगा। 3 बातों को हमने देखा। धर्मी जन लॉ एंड आर नॉट अफ्रेड व्हाट दे हियर। धर्मी जन बुरे समाचार को सुनकर नहीं डरेगा। दूसरा, धर्मी जन संकट को देखकर डर कर पीछे नहीं हटेगा। तीसरा, धर्मी जन अपनी जरूरत के लिए परमेश्वर पर आशा लगाए हुए निडरता से रहेगा। आज आपका जीवन कैसा है? अपने जीवन को जांच के देखिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु जी मैं भी सिंह के समान, एक धर्मी जन के समान निडरता से, धैर्यता से संकटों का सामना करते हुए आगे बढ़ूं। पूरे समाचार को सुनकर मैं ना डरूं। अपनी जरूरत को देखकर मैं घबराऊं मन, आप पर आशा लगाऊं। प्रभु मेरी सहायता कर, ऐसा धर्मी जन मुझको बना। इस महामारी के समय में कहकर हम अपने जीवन को अर्पण करें। वचन के अनुसार प्रभु के मार्ग में चलने के लिए धर्मी जन के समान प्रभु हमारी सहायता करे।